लेकिन आजकल तो एक और लफड़ा है। पूछो क्या क्या लफड़ा है? आजकल लोग गौ माता नहीं पालते, कुत्ते पालते और कुत्तों को बेड में सुलाते, कुत्तों के साथ सोते। हमें बड़ी टेंशन होती, कुत्तों से नहीं होती, कुत्ते पना लोगों से होती। क्या कि ये जो कुत्तों के साथ रहते, कुत्तों के साथ सोते, कुत्तों के साथ खाते, कहीं ये धोखे से कुत्तों के साथ रहते रहते मर गए तो ये भी। हाँ, हमारी कुत्तों से कोई बुराई नहीं है ना, वो भी जीव है, जीव पे दया करो, रोटी खवाओ, बिस्कुट खवाओ, जो खवाना सो खवाओ। पर भैया देखो, काऊ आदमी से हम प्रार्थना करें भैया गाय पालो, महाराज कहां सेवा करें। अच्छा, पहले के जमाने में गाय पालने में सौभाग्य समझते थे, आज के जमाने में कुत्ता पालने में सौभाग्य होता। पहले दरवाजों पर लिखा रहता था अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर लिखा रहता था श्री गणेशाय नमः, दरवाजे पर लिखा रहता था यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर दरवाजे पर लिखने लगा शुभ लाभ। फिर अंग्रेजी का जमाना आया सो लिखने लगा वेलकम। अब आजकल लिखा जाता कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता कि एक ही कुत्ता है कि सभी। आओ, 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 आओ। और ऐसे ऐसे कुत्ते चल गए, भगवान ही बचाए, कोई कुत्ता हमारी कथा ना सुन रहा हो। बड़ी आफत हो जाए। खैर सुन ले, कथा तो सुननी चाहिए, उसका भी कल्याण हो जाए। एक अमीर सेठ के घर पे हम गए दिल्ली में, बड़ा अमीर आदमी था। तो दरवाजे पे जैसे ही गाड़ी गई, बड़े बड़े कुत्ते भंग भंग करे। हम गाड़ी में ही बैठ गए, हमका चेला हम नहीं उतर रहे। अरे बोले गुरुजी उतरो। अरे हम कहा कुत्ते खड़े हैं, कहीं देख लें कि यही बाबा है प्रवचनों में हमारी बुराई करता है। अब आफत हो जाए, इतना भारी मुंह है कि एक ही बार में हमारी चटनी बना देगा। अरे बोले महाराज वो काटेंगे नहीं। उतरो उतरो। हम जब नीचे उतरे, जजमान की नजर हम पर, हमारी नजर कुत्ते पर। आरती हुई, अंदर गए। हमने सोचा कुत्ते ही हैं, बेचारे जीव हैं, बैठो 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 बैठो। छोटे छोटे कुत्ते थे, बड़े बड़े कुत्ते थे, ऐसे वैरायटी के कुत्ते चल गए, भगवान नहीं बचाए। हम तो गांव के आदमी, पढ़े लिखे तो हमें है नहीं ज्यादा, जैसे हैं वैसे ही है। हनुमान जी का नाम लेते रहते। एक बिस्कुट रखी थी, हमने बिस्कुट उठाई, छोटा सा कुत्ता था, बिल्ली जैसा, सफेद बड़े बड़े बाल, हमें दिखने में सुंदर लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जीव है। हम कहा लो लो लो, खा लो खा लो। तो जजमान आया, 5 मिनट तक उसने नहीं खाया। जजमान बोला गुरुजी ये तो बैक साइड है, मुंह तो इस तरफ है। अरे हमका पहाड़ में गया, हमका पहाड़ में गया, गांव के आदमी हमें पता भैया, पहाड़ में गया, हमें नहीं खपाला तभी। बाद में पता चला ये विदेशी कुत्ता। हमारा बाद में पता लगा विदेशी कुत्ता। ऐसे ऐसे कुत्ते चल गए, भगवान ही बचाए। अब कुत्ता तो कुत्ता है, अब क्या कहते हैं, अब कुत्ते तो कुत्ते हैं। अब ठीक है ये भगवान जी। भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, कुत्ता पालने में तुम्हें शर्म नहीं है, गाय पालने में शर्म है? क्या आदमी हो गए हो तुम, गजब के। सुबह सुबह से अमीर लोग बाहर निकलते हैं, बोले किसको घुमाने, बोले कुत्ते को। पर ठीक से देखो तो कुत्ता जहां जाता है मालिक भी वहीं जाता है, मतलब कुत्ता मालिक को घुमाता है। अब सुबह सुबह देखो, कुत्ता आगे जाता, मालिक पीछे जाता, जहां जहां कुत्ता जाता मालिक भी वहीं जा। अब आजकल विदेशों में तो बड़ा गजब का चल रहा है, अब भारत में भी कई सिटियों में हो गया, कुत्तों के नाम से संपत्ति। बोले दिस इज माई सन। एक घर में हम गए, हमने कहा इस कुत्ता को यहां से हटाइए। वो माता जी बोले नो 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 नो, ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा प्यारा बेटा है। हमने कहा धन्य है माता जी, तुम इस खानदान की थी। उन्हें बड़ा बुरा लग गया। हम कम सही कह रहे हैं, अरे भाई, अरे कुत्ता भी बेटा हो सकता, ठीक है जीव है, जीव पर दया करो। लेकिन अब इतनी भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र है।
कुत्तों से प्रेम करता, गाय से प्रेम नहीं करता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म में गौ रक्षक, गौ सेवक अपने प्राणों की बाजी लगा करके गाय माता को बचाते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले गाय माता को राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। और गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सनातनी परिवार जब तक गौ माता की सेवा नहीं करेगा, तब तक भैया सनातनीय परंपरा नहीं बचेगी। भरोसे से कह रहे, जिसको हम मां कहते हैं वो सड़कों पर बैठी है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, गाय माता के प्रति अपनी निष्ठा रखो। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृग के प्रेम के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? बोलो बोलो। मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मृग से अंत समय ममत्व जुड़ गया। हारिए ना हिम्मत, विसारिए न राम है। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, महात्मा क्या कहते, तुलसीदास जी, जन्म जन्म मुनि जतन करानी, जतन करानी, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, सीताराम सीताराम सीताराम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय राम नहीं कहे आता। महात्मा यही तो जतन कराते हैं, जिह्वा का जतन, जीव का जतन। क्या बोले? भैया राम राम सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। श्वास की आदत हो जाए राम राम कहने की, क्योंकि अंत समय यदि राम कह दिया तो काम बन गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहे पार मुरारे, पाही मुरारे। है पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, ये सब झंझटों से बच जाओगे। भरत जी को दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा, लेकिन मृग जन्म में भी ध्यान बना रहा, और अंत तो गत्वा मृग शरीर छोड़ा। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। तीसरे जन्म में भरत जी का नाम उनके पिताजी ने जड़ भरत रखा। क्यों? क्योंकि ये जड़ता पूर्वक थे, इन्हें पता था कि 2 जन्म व्यर्थ गए, अब तीसरा जन्म नहीं गंवाना है। अब यदि व्यर्थ चला गया, अब मौका ना मिलेगा। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, रात गवाई सोए कर, दिन को गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। जिंदगी को व्यर्थ मत गवाना, जिंदगी को तुम यूं ही मत गवा देना। जितने दिन तुम्हारे खो चुके सो खो चुके, अब मौका मिल गया है, अब डूब जाओ भक्ति में। इतने डूब जाओ कि तुम्हें देख करके लोग भी भक्ति करने लगे।
इतने भर जाओ रस से कि तुम्हें देखकर लोग शांति पाने लगे, इतने आनंद में भर जाओ कि तुम्हें लोग देख करके उत्साहित होने लगे। अब दिन को व्यर्थ मत गवा देना। बहुत जीवन बेकार तुमने गवा दिया माया के प्रपंचों में, झूठ के प्रपंचों में। ये तुमने ढकोसलों में जीवन को बर्बाद कर दिया है, दिखावा के लिए, दुनिया के लिए। ये बात तो पक्की है, इतना जीवन जीने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी, इतना दुनिया के लिए करने के बाद भी ये दुनिया तुम्हें धन्यवाद